लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने? याद है? सारे टूल्स नहीं सीखा था, न्यून इफेक्ट सीखा था हमने लास्ट क्लास। उसके बाद क्या सीखा न्यून इफेक्ट के बाद? हीलिंग ब्रश और स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प सीखा। अच्छा, हमने स्मग तक पढ़ लिया था शायद। हमने ये स्मग टूल, ब्लर टूल और शार्पे टूल पढ़ लिया। और ये पढ़ा था डॉग, बर्न और स्पोंगिंग। अब बारी आती है पेन टूल की। ठीक है, तो पेन टूल से हम एक नई लेयर लेते हैं और पेन से कोई चीज सिलेक्ट करते हैं। अभी हम देखिए पेन के साथ काम कर रहे हैं, जहां जहां क्लिक कर रहे हैं तो ये एक शेप जो है वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका फिल आ रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसका फिल यहाँ से खत्म कर दें और सिर्फ इसकी आउटलाइन जो है वो रहने दें और इसको बढ़ा दें जितना चाहिए आपको। उसी हिसाब से आप स्ट्रोक इसका ले लें। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रोक नहीं होता, स्ट्रोक 1 पॉइंट 2 पॉइंट इतना काफी होता है हमारे लिए। ये काफी है स्ट्रोक। अब इसने एक लेयर खुद से ये तैयार कर दी। अच्छा, अभी आप देखें ये लेयर पे सिलेक्ट तो कर रहा है, तो मूव कर रहे हैं तो अब मूव हो रहा है, लेकिन पहले ये मूव नहीं हो रहा था। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि टी प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये बल्कि टी से टेक्स्ट आ गया। कंट्रोल टी शायद इसकी ये वाली इफेक्ट है, तो ट्रांसफॉर्म पे आके ये खड़ा हो गया। अब इसको आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखें जब हम पेन टूल लेते हैं तो डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अभी ये शेप आ रहा है। ठीक है, तो ये शेप है। हम इसी वक्त पेन टूल से ये शेप हटाकर इसको हम कहते हैं कि मुझे ना पाथ चाहिए। तो ये क्या करेगा अब जो है, ये सिर्फ पाथ ड्रॉ करेगा। ये पाथ है। ठीक है, इसको आप इधर उधर मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये मूव भी नहीं होगा। ये सिर्फ इसने पाथ क्रिएट किया। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पाथ की जरूरत होती है तो फिर हम ये वाला पाथ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। पाथ ड्रॉ करके हम चाहे तो इसको मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट भी कर रहा हूँ उसको, और स्केप करूंगा तो ये फिर भी ये यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पाथ इसका क्लियर नहीं हुआ। एक और काम इसके साथ हम करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है और राइट क्लिक करते साथ ही यहाँ से हम इसको कहते हैं कि मेक सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन भी कर लेगा। ठीक है, अब ये सिलेक्शन बन गई है। हम पेन टूल से डिफरेंट काम करते हैं। एक काम तो आपने देख लिया अभी, दूसरा भी देख लिया और तीसरा भी देख लिया। अच्छा, ये सिलेक्शन हुई भी तो डी सिलेक्ट करूंगा तो जाके ये खत्म होगा। कि
ये कहीं पर फंस गया। कहाँ फंसा है ये जाकर। वाले सॉफ्टवेयर पे अच्छा ये आया होगा नेक्स्ट सिलेक्शन के बाद। ये इसका पॉपअप खुला हुआ है, उधर मेरी नजर नहीं गई। तो इसने कहा है कि जी ये जब आई सिलेक्शन करनी है आपको, तो सिलेक्शन कैसे करनी है, फेदर का रेडियस बताएं। तो ये 0 है, मैं 0 पे ही ओके कर दे रहा हूँ, अब ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है। तो अब जब हम पेन से कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें इसके जो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे जब जैसे ही हम जाते हैं, देखिए प्लस से हट के, इससे हट के ये माइनस पे चला जाता है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वहां से वो वाला एंकर। ठीक है, जिस एंकर पे भी क्लिक करूंगा वो एंकर माइनस होता जाएगा। इसको एंकर पॉइंट भी कहते हैं और नोड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बन करके आ रहा है, ये इसका हैंडल है। ठीक है, देखें इसका हैंडल है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ये अभी तो सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ये ऐसा चलता जा रहा है। इन हैंडल्स को हम घुमा भी सकते हैं, आगे जाके हम देखेंगे इसको घुमाना कैसे। ठीक है, राइट क्लिक करने से डिलीट एंकर पॉइंट भी आ रहा है, क्रिएट वेक्टर मास्क भी आ रहा है, और डिलीट पाथ भी आ रहा है। पाथ को डिलीट कर दिया मैंने, पूरा पाथ यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं वो रह गए, क्योंकि अभी ये पाथ था तो ये पाथ दिखा रहा है। आपको काम करते हुए इस चीज का ख्याल करना है कि ये इस वक्त जो सिलेक्शन हो रही है पेन से, बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो। एक दफा एक बता दिया, नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करो पढ़ाते वक्त। रोज एक ही बकवास करनी है मुझे कि बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। कुछ कह नहीं रहा हूँ, छोड़ दिया, रोजाना छोड़ दे रहा हूँ, शुरू है एक ही बात पर। छोड़ दो, क्लास बंद करो, जाओ घर जाओ, सब जाओ, छुट्टी करो सारे। जब पेन टूल से डायरेक्टली, पेन टूल से हम जो ड्रॉ करते हैं सेम वही पैटर्न है फ्रीडम पेन टूल का। ये क्या करता है, ये फ्री जो है ना, जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं बस इस तरीके से आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी लिखना है आपने तो आप यूं सिंपली
जिस तरीके से ब्रश के जरिए से हम लिखते हैं वैसे ही इस पे काम करते हैं। ये वाला टूल क्यों यूज करते हैं कि इस तरह कोई ऐसा पैटर्न बनाना हो या कोई चीज लिखनी हो, सिग्नेचर बनाना हो, तो उस वक्त हम इस पेन टूल की मदद से, या कोई शेप हमें काम करना आता है ब्रश पेन तो जिस पे पेंट के ऊपर काम कर करके जिसके माउस हाथ में सेट हो जाए, वो इससे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई भी चीज आपको लिखनी है, बनाना है, कोई सीनरी बनानी है, किसी टाइप का भी कोई पैटर्न आपने डिजाइन करना है, तो आप इसको सिंपली यू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीडम पेन टूल है। और ये करने के बाद इस कंडीशन पे रहते हुए जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे राइट क्लिक करके, इससे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो पहले अलाउ थे पेन टूल में। ठीक है, पेन टूल में सब अलाउ था, यहाँ भी ये सारा कुछ अलाउ है। जो काम हमें करना है हम यहाँ से उसको दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या करना है। अभी हमने इसको कुछ पढ़ा नहीं है, लिहाजा इस पे हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहें तो स्ट्रोक करवा सकते हैं, फिल पाथ करवा सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं, इसको कोई कस्टम शेप भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कस्टम शेप ला के ड्रॉ कर दे, या हम इस पाथ को डिलीट कर सकते हैं, या इसी को वेक्टर मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका एंकर पॉइंट भी हम डिलीट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन को खत्म करने का भी वही तरीका है, या स्केप कर दे, ये उससे रिलीज हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास, ये भी एक पेन है, और ये कर्वेचर पेन है। ठीक है, इस टाइप का पेन होगा, इसमें कर्व होते हैं। अगर कोई शेप आपको ऐसा बनाना है कि कर्व के साथ बने कोई इस तरह की सीनरी या कुछ भी आप बनाना चाहें, तो ये इस तरीके से कर्व में आके खुद से बनाएगा। ज्वेलरी के डिजाइन, टेक्सटाइल के डिजाइन, उसके अलावा टाइलों के डिजाइन, ये सारे के सारे इसी फोटोशॉप में डिजाइन होते हैं। उसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स के डिजाइन, बहुत कुछ इसके ऊपर बनता है। अ, देखना ये है कि आप इसे क्या क्या बना सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये ऐड एंकर है, और ये डिलीट एंकर है, और ये कन्वर्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर हम कोई और ऐड करना चाहें यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड, और इसके बाद यहाँ आके हम जैसे किसी में लेना है तो ऐड करते जाएं, ये मजीद एंकर पॉइंट वहाँ पे ऐड करता जाएगा जिस जगह भी आपको ऐड करना है। डिलीट करना हो तो ये वही वाला पैटर्न है जहां से हमने पहले डिलीट किया था, सेम वही तरीका है। ये कन्वर्ट करेगा किसी भी शेप के किसी पार्ट पे हम जाके, इसको जो है, हैंडल नहीं बना हुआ है, यहाँ सब पे हैंडल बने हुए हैं, इसके ऊपर अगर हम गए तो ये अब देखें कन्वर्ट कर देगा। अब इसको हम कहीं और भी मूव कर सकते हैं, कि किसी भी हैंडल को बढ़ा सकते हैं कि ये नहीं बढ़ रहा है, ये हैंडल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है? इसके लिए लाजमी है कि हम इसके एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फिर इसके हैंडल हमारे पास रेडी हो जाएंगे कि हम इस पे काम कर सकें। इस जगह पे जाके क्लिक करेंगे, अब देखेंगे इसने कन्वर्ट कर दिया, और साथ में एक नया हैंडल भी हमें दे दिया है कि अब इसके साथ क्या करना है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कितना शेप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर लें। इसके दोनों साइड है, ये आपको अलाउ हो गए। तो शेप बनाने के बाद भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, या वहां से ला के डिलीट कर दें, एक ही बात है। एक काम को करने के डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट टूल। ये हॉरिजेंटल टेक्स्ट टाइप करता है, क्लिक करेंगे और अब हम कुछ भी टाइप करेंगे इसके अंदर ये टाइप हो गया। लेकिन इसका कलर चूंकि वाइट है लिहाजा ये दिख नहीं रहा है, मैं इसका कलर यहाँ से चेंज करूंगा तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी ये पूरा नहीं दिखा क्योंकि हमने पहले कलर सेट नहीं किया था। अभी यहाँ पे हम जाके पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका, और फिर इस टेक्स्ट को लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट अभी भी वाइट है तो हम इसको कलर डिफाइन करते हैं इस कलर का। ये देखिए इसने फुल कलर दे दिया। अब जब भी लिखूंगा तो इस कलर पे ये लिखना शुरू करेगा। लिखने के बाद आप बाहर क्लिक करेंगे,
उसके बाद ये जो आपके पास पैटर्न है, इसको आप यूं पकड़ के शिफ्ट दबा के, अगर चाहें तो दोनों साइड ऐसे बराबर इस चलेंगी यूं, और शिफ्ट दबाएंगे तो एक साइड को जहां आप लेकर जा रहे हैं वहां चला जाएगा। सब पहले ये क्या होता था कि शिफ्ट के साथ ऐसा होता था, लेकिन 2023 में इसने ये इसको डायरेक्ट कर दिया है कि ये वाला काम आपको अक्सर करना होता है, तो इसके लिए शिफ्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूं नीचे की तरफ लेकर आना है तो अब आप शिफ्ट दबाएंगे, क्योंकि ये काम कम होता है। ज्यादा काम ये होता है कि लोग एक्यूरेसी नहीं कर पा रहे थे, और डिजाइन में क्या होता था, टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो अपनी असल कंडीशन पे नहीं रहता था। तो इसको उन्होंने बाय डिफॉल्ट कर दिया है कि अब आप सिंगल क्लिक से या सिंगल ड्रॉ से इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये दोनों साइडें बराबर लेकर चलेगा। और अगर आप किसी को चेंज करना चाहें, यूं साइड में यूं दबाना है, तो अब आप शिफ्ट दबा के इसको हल्का सा यूं इस तरह कर सकते हैं। या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लेके जाना है तो शिफ्ट दबा के लेके जाएंगे। और पूरा साथ करना है तो ये इस तरीके से साइज छोटा या बड़ा कर देंगे। जब ये हो जाए काम तो ओके कर देंगे, वरना कमांड काम नहीं करेगी। इसके बाद है दूसरा वाला काम, ये है वर्टिकल टाइप टू। ये इस तरीके से खड़ी कंडीशन में ऐसे टाइप करता है, जैसे लिख के दिखा रहा हूं। तरीका वही है, साइज छोटा बड़ा करने का। यहाँ से आप साइड से इसको अगर बी से भी करेंगे तब भी ये बराबर ही करेगा, कि कहीं से भी क्लिक करते हैं ये सब तरफ से बराबर क्लिक करते हैं, बराबर ही इसको बड़ा छोटा करेगा। इसके बाद हमारे पास ये है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये क्या करता है, मास्क बनाता है। अभी आपने मास्क पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं ये दो टूल छोड़ रहा हूँ बीच से, कि ये मास्किंग कैसे करते हैं। ये वर्टिकल टाइप मास्क है और ये हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क है। मास्क होता क्या है आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो जब हम मास्क पढ़ लेंगे फिर इस वाले दो टूल को हम कवर करेंगे कि इसके अंदर मास्किंग कैसे होती है। इसके बाद ये वाला जो टूल है, ये सेम इसी की तरह था, लेकिन ये एक में पाथ सिलेक्शन है और एक में डायरेक्ट सिलेक्शन है। ये दो सिलेक्शन यहाँ पे आ रही है आपके पास। ये डायरेक्ट सिलेक्शन पे आप आते हैं और इसको पकड़ते हैं, देखें ये आपके पास एक हैंडल है, ये खुद ही इसने आपको ला के दे दिया। ठीक है, इससे आप चेंज कर सकते हैं। ये वहां से आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको शेप को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप इसको ले सकते हैं। और ये वाला जो है ऊपर टूल, ये पाथ सिलेक्शन है। इस पूरी पाथ को सिलेक्ट करेगा, ये देखें पूरा इसने पकड़ लिया। यहाँ से भी पकड़ूंगा तो किसी भी जगह से पकड़ूंगा तो ये पूरे इसको ऑब्जेक्ट को ही पकड़ता है ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद है ये शेप्स। ये शेप सब आपने देखे हुए हैं। कोई नई बात नहीं है। रेक्टेंगुलर टूल चाहिए तो रेक्टेंगुलर बना लिया, फिल करना है तो फिल, कलर फिल चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर लें। इसको भी अगर आप चाहें तो पाथ में ले सकते हैं कि ऐसा पाथ चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ये शेप में आ रहा है। ये एलिप्स टूल। इसके बाद ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ड्रॉ करेगा। ये पॉलीगन है। अच्छा, जब हम कोई शेप लेके आ रहे होते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं कि ये ऊपर जैसे ही हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास कुछ इसके सब टूल ऑन हो जाते हैं। इस जगह पे रहते हुए अगर हम इसको कहें कि ये 0 सेंटीमीटर पिक्सल से हटा के 10 पिक्सल्स कर दे, तो ये क्या करेगा, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो इस तरह का ड्रॉ करेगा। यहाँ से भी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं, चाहे तो ये शेप आपका इस तरह का हो जाए। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपको ये अलाउ कर रहा है। अच्छा, ये वर्टिकल साइज है कि कितना होगा, ये इसकी थिकनेस है, कितने पॉइंट में। यहाँ से कलर है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी और कलर का आपको आउटलाइन चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं कि इस कलर की आउटलाइन और इतना साइज मुझे रिक्वायर्ड है। जो आपको जरूरत पड़े आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से वही है कलर इसका, कितने शेप्स की कम, ये सब जो है कुछ सब टूल हैं। वो हम जब शेप बनाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी फिलहाल थोड़ा सा सिर्फ इसका ओवरव्यू है टूल्स का।
इसके बाद हम जब आते हैं नीचे लास्ट में, तो ये लाइन टूल है सीधी लाइन लगाने के लिए, किसी भी जगह आप इसको लाइन को लगा दें। और इसके बाद है हमारे पास ये कस्टम शेप्स हैं। जब इस पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शेप्स आ जाएंगे। तो ये कश्ती सेलेक्ट हुई भी है, तो ये इसने एक कश्ती बना के दे दी है। इसके अंदर अगर आप आते हैं कस्टम शेप में, तो यहाँ पर बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं। आप किसी को भी ओपन करके देख सकते हैं, देखेंगे सारे शेप इसमें क्यों आएगा। लीफ है, ठीक है, बहुत सारे शेप्स यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। जो भी आप लेंगे उसको लेकर अब यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो जिस साइज का आपको चाहिए वो आप बना बनाया पूरा डिजाइन यहाँ से शेप में से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ से ये सेटिंग खत्म हो गई। अब ये हैंड टूल है, हैंड टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट को जो कैनवस है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो है ये रोटेट है, इसको घुमा के देखने के लिए कि ये क्या कैसे घूमेगा। तो रोटेट तो हो नहीं रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर कह रहा है कि जी अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसको ओपन जीएल चाहिए, यानी ग्लोबल लाइन पर जो है ना ये एक्टिव होना चाहिए। तो इसका कोई फीचर है जो उसके साथ कनेक्ट है इंटरनेट के साथ। तो अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो ये भी काम नहीं करेगा। ये इसको सिर्फ घुमाने का, रोटेट करने का, पूरे कैनवस को पकड़ के आप घुमा के सिर्फ देख सकें। और ये जूम है, जिस पर आप क्लिक करेंगे उसको बड़ा कर लेगा। और वापस लाने के लिए आप यहाँ से भी आ सकते हैं, इधर जाके 100% लिखते हैं इसको, तो ये 100% पे चला गया। जितना ज्यादा लिखेंगे 500%, तो 500% पे चला जाएगा। ये इसकी एक लाइन नीचे वाली हिडन हो रही है, ये क्यों हो रही है पता नहीं। सबसे लास्ट वाली लाइन के नीचे यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ था और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू वो है, पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा जो है ना आपके पास आ जाएगा। और जिसमें आप लिख सकेंगे कितने परसेंट आपको चाहिए। तो ये मैनुअल है, आप मर्जी से लिख लें, या फिर इसको खुद से ओपन कर लें, या आगे पीछे की इसे एरो की से ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, जितना ऊपर आपको करना है कर लें, और इंटर प्रेस करेंगे उसी हिसाब से सेट कर देंगे। अब ये 456% बढ़ा है। इसके बाद हमारे पास ये थ्री डॉट्स हैं। इन थ्री डॉट्स में एडिट टूल बार है। टूल बार को अगर आपने एडिट करना हो तो आप इस पे क्लिक करके इसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। वरना खैर है, कोई ज़रूरत नहीं। ये स्वीप था, यहाँ से हम कलर को स्वीप कर सकते हैं। और यहाँ से हम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, दोबारा से वापसी, जैसे बाई डिफॉल्ट था वैसे ला सकते हैं। फिर स्वीप करें, और कलर चेंज भी कर लिया अगर मैंने, तो ओरिजिनल कलर पे लाने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये वापस फिर ब्लैक एंड व्हाइट पे चला जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है, ये ऑप्शन जब हम ऑन रखते हैं, तो अब ये क्या करता है, जब कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो इस शेप को ये इस तरह बनाएगा। देखिए, इसने इसको फिल नहीं किया, बल्कि क्या किया है, इसको ब्लैंक रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको ये खत्म कर दूंगा तो अब ये ऐसा हो, सिर्फ आउटलाइन बना देगा ये। इस पर आऊंगा तो ये फिल दिखाएगा। ठीक है, और ये जो पूरी स्क्रीन है उसकी डिजाइनिंग है कि आपको कैसे रखनी है। अब देखिए सिंगल हो गई, इस पर मैंने रखा तो पूरी स्क्रीन दिखा देगा। और स्केप करेंगे तो वापस चला जाएगा। और यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार, और ये स्टैंडर्ड स्क्रीन। तो स्क्रीन का साइज चेंज करने के लिए यहाँ तक आता है। तो ये हो गए हमारे छोटे छोटे से टूल, जो इसके अंदर इस टूल बॉक्स में रखे हुए थे। कुछ काम हमने कर लिया था थोड़ा सा। अब इन चीजों की मदद से आपका काम है कि आपने जो है वो कुछ ना कुछ डिजाइन करना है। अच्छा, इधर से आप देख लीजिए कि ये जो लाइन से अलग अलग लेयर्स आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पर मैं जो है ना फिलहाल
अभी सबको ही खत्म कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के नीचे ले गया, यूं क्लिक करते जाएं, साथ साथ सेलेक्ट होते जाएंगे। और मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ तक आके सबको डिलीट कर दिया, मेरा कोई भी काम नहीं। अब मैं ये शेप टूल से, मेरे पास एक फ्लावर था और मैंने इसको अपनी मर्जी से एक डार्क कलर लेके ड्रॉ करना शुरू किया। अच्छा, कहीं पर शिफ्ट के साथ ये ऐसे करेगा, और कहीं, अब देखें शेप शेप है तो शेप को अगर ऐसे करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से लेके चल रहा है। और शिफ्ट दबाऊंगा तो एक्यूरेसी के साथ इसको लेकर आया। अब मुझे इसकी कॉपी निकालनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाऊंगा तो ये एक और कॉपी बना देगा इसी के ऊपर। और मैं अब इसको, ये खुद से सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कंट्रोल टी दबा रहा हूँ दोबारा से। तो अब क्या करेगा, जिसको भी मैं लूंगा, कहाँ गया वो? कंट्रोल जे, सिर्फ इसको सिलेक्ट करके, फिर कंट्रोल जे किया मैंने, एक और कॉपी निकल गई इसकी, मैंने इसको यहाँ पे ला दिया। फिर कंट्रोल जे किया, एक और कॉपी आ गई, इसको मैंने पकड़ के, फिर कंट्रोल जे किया, एक और कॉपी बन गई, और वो मैंने यहाँ रख। रिपीटेड फंक्शन है, बार बार मैं कंट्रोल जे पर कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ आके लग जाए। अब मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हो गई, मैं चाहता हूँ ये सारी ना एक जैसी हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो मेरी लास्ट लेयर थी उससे लेकर के जितनी लेयर्स को मुझे कॉपी एक साथ करना है, मैंने सबको सिलेक्ट किया, यहाँ तक मुझे सबको एक करना है। राइट क्लिक किया और इसको मैंने कहा कि मर्ज लेयर, मर्ज शेप, अभी शेयर है तो जो, क्योंकि शेप्स थे तो ये शेप्स को कह रहा है, वरना लेयर होती तो लेयर को कहता। तो अभी मैंने इसको कहा है कि जी शेप्स को मर्ज कर दे, तो ये सारा एक शेप में, एक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अगर ये डिफरेंट लेयर्स होती, मैं इसी लेयर की एक और कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल जे से, ये दो हो गई। और इस वाली लेयर पर जाके मैंने इस लेयर को से थोड़ा सा हटाया है। ठीक है, इस तरह हम इसकी डिफरेंट लेयर्स बना सकते हैं, लेकिन ये भी अलाउ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ये हिडन है। इस वजह से इसको आप जो है ना, क्योंकि शेप्स हैं और हाइड है, तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। ये कभी कभी कुछ चीजें इस तरह की बताता है, ये खुद ही बता देता है कि जिसके साथ क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको, या कुछ और मसला है? तो ये जो हमारा टूल बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में आपका एक और टेस्ट होगा जो इसका होगा, टूल बॉक्स का। ठीक है, और इसकी मदद से आपने कोई असाइनमेंट बना के सबमिट करवाना है। असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए क्या होगा कि क्लासरूम में एक असाइनमेंट मैं लगा दे रहा हूँ, और उसको आप सबमिट करेंगे। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो तो ज़्यादातर के पास लैपटॉप ही नहीं है। फोटोशॉप आपने उससे
क्या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया किसी ने? हो गया। ठीक है, तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके आप फोटोशॉप चला सकते हैं। और कोशिश करें कि प्रैक्टिस कर लें जल्दी जल्दी। अगर अपने पास लैपटॉप नहीं है तो किसी की जगह किसी दोस्त के पास जाके ये इंस्टॉल करें और इसकी प्रैक्टिस करें, वरना अब ये जल्दी से खत्म होने वाला है। अब हम इसके एक दो प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ये सारे टूल जो हमारे भी रह गए छोटे मोटे टूल बीच के, वो प्रैक्टिस में प्रोजेक्ट बनाते हुए कवर हो जाएंगे। फिर हम दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर आगे, यही नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक दो क्लासों में ये वाला सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।